हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। गेट अलॉन्ग एंटरप्राइज कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है, और सेकंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसा कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, और आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे। और थर्ड, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने कंपनी का नाम बोला, गेटा लॉन्ग एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कि आईपीओ का नाम भी गेटा लॉन्ग एंटरप्राइजेस आईपीओ है। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई है नहीं है। गेटा लॉन्ग एंटरप्राइज लिमिटेड मेनली ऑपरेटिंग इन 3 के सेगमेंट, यानी 3 सेगमेंट में कंपनी बिजनेस कर रही है। एक तो है, फर्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स, एंड सेकंड है ट्रेडिंग इन गोल्ड बुलियन, एंड थर्ड है सेल ऑफ फीमेल केयर प्रोडक्ट। तो देखते हैं एक्सपोर्ट डिवीजन में क्या करती है कंपनी। अंडर द एक्सपोर्ट डिवीजन कंपनी एक्सपोर्ट करती है रेडीमेड गारमेंट्स टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन महाद्वीप में और मिडल ईस्ट कंट्री में जो रेडीमेड गारमेंट्स देते हैं वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है फर्स्ट डिवीज़न यानी एक्सपोर्ट डिवीज़न में। और सेकंड डिवीज़न है अंडर द गोल्ड बुलियन डिवीज़न, कंपनी क्या करती है, परचेस करती है गोल्ड, जो पुराना गोल्ड रहता है लोग बेचते हैं वो परचेस करती है, उस पर फिर प्रोसेस करती है, उसको गला के उसको रिफाइन करना, और उसको एक शुद्ध लोहा बोलते हैं ना, शुद्ध लोहा बनाती, शुद्ध सोना बनाती है। और उसको बार रहते हैं गोल्ड बार बना के, और उसमें वेरियस अलग अलग वेट में और कंपोजिशन में बना के होलसेल मार्केट में सप्लाई करती है, बेचती है, ट्रेड करती है। तो ये गोल्ड का बिजनेस है, पुराना सोना लेना, उस पर प्रोसेस करके शुद्ध सोना बना के बार्स बना के होलसेल मार्केट में बेचती है कंपनी। और थर्ड सेगमेंट जो है कंपनी का फीमेल केयर प्रोडक्ट्स में, तो अंडर फीमेल हाइजीन केयर प्रोडक्ट्स में कंपनी परचेस करती है फीमेल केयर प्रोडक्ट्स लाइक, उसमें सैनिटरी नैपकिन है, पैड है, ये सब होलसेल में परचेस करती है, और उस पर उसको रीपैक करती है, मार्केटिंग करती है उसकी, और ख़ुद का ब्रांड अंडर द कंपनी ब्रांड नेम में दोबारा मार्केट में, रिटेल मार्केट में सेल करती है। तो ये फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट आपने देखे, नेपकिन, सैनिटरी नैपकिन, पैड वगैरह, ये कंपनी रेडीमेड बोल के लेती है और उसको रीपैक करके अपने ब्रांड में बेचती है। और कंपनी इज ऑल्सो इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड आईटी सपोर्ट सर्विस फॉर वेरियस एंटिटीज। तो कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी करती है और आईटी सपोर्ट सर्विसेज भी देती है वेरियस अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल में। तो ये सब कंपनी के काम है। कंपनी ये 3 मेनली सेगमेंट है, और चौथा आप देखेंगे तो कंसल्टेंसी भी करती है कंपनी। अभी कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैटरिंग टू डाइवर्सिफाई कस्टमर। तो विस्तृत प्रोडक्ट हैं जो कंपनी के, और विभिन्न विभिन्न कस्टमर को कंपनी कैटर कर रही है यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है कंपनी का। और थर्ड है कस्टमर सेंट्रिक एंड ऑर्डर ड्राइवन बिजनेस मॉडल। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कस्टमर बेस है, और ऑर्डर आता है तो आप कंपनी बिजनेस करती है उस पर्सन से। और थर्ड है क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड। कंपनी क्वालिटी का तो बहुत ध्यान करती है, एश्योर करती है क्वालिटी का कि हम ये क्वालिटी देंगे ही, और स्टैंडर्ड पे अपना क्वालिटी रखती है। तो ये 4 कंपनी के स्ट्रेंथ है अलग अलग। और प्रोमोटर्स देखें तो कंपनी के स्वीटी राहुल जैन एंड वेस्टपेक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। और अभी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं कंपनी का कैसा है। तो यहाँ पे फिगर्स इन लैक्स में, ये मार्च 21 की है और जुलाई 21 की, यानी यहाँ अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 4 महीने का डाटा है यहाँ पे, अप्रैल मई जून जुलाई, ये मार्च तक के है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, टोटल एसेट कंपनी की एज ऑन मार्च 2021 5,349 लाख की थी, जो कि जुलाई 21 में 5,463 लाख की हुई, यानी पिछले यहाँ साल की तुलना में यहाँ कुछ महीने में कंपनी का एसेट बढ़ा है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एज ऑन 31 मार्च 2021 कंपनी का रेवेन्यू 6,650 लाख का आया, जो कि यहाँ 4 महीने में अप्रैल मई जून जुलाई 1,706 लाख का हुआ है। और
यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों एज ऑन 31 मार्च 2021 85.89 लाख का प्रॉफिट आया, जो कि 31 जुलाई 2021 में 107.82 लाख का प्रॉफिट आया, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट आया है, कुछ 4 महीने का ही प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में। तो फाइनेंशियल देखेंगे कंपनी यानी ठीक ठाक कर रही है, और थोड़ा छोटा कंपनी है, लाख में ही फिगर है, पर कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, एसेट भी बढ़ाया कंपनी ने, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है और प्रॉफिट भी बना रही है। और अभी ऑब्जेक्ट क्या इसमें आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट, यानी क्यों लाना चाह रही है आईपीओ, तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी को डे टू डे जो वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है उसका रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कंपनी आईपीओ ला रही है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो और भी कॉर्पोरेट पर्पस है। ये 2 रीज़न है। अभी आईपीओ कब स्टार्ट होने वाला है, दो आईपीओ ओपनिंग डेट है 27 सितंबर, यानी दोस्तों आज 25 हो गया, 26 यानी मंडे को, सोमवार को चालू होने वाला है। 27 सितंबर को ओपन होगा और 30 सितंबर को क्लोज होगा, यानी 27, 28, 29, 30 4 दिन चलेगा आईपीओ। और यहाँ पे इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू टाइप है, और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ प्राइस 69 रुपये पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 2000 शेयर्स का है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 2000 शेयर्स की है। अभी छोटी कंपनी है तो ये बीएसई एसएमई कंपनी है, बीएसई पे ऑनली लिस्ट होगी, और इशू साइज़ 5.18 करोड़ का, इसमें टोटल फ्रेश इशू है 5.18 करोड़, ऑफर फॉर सेल नहीं है, फ्रेश इशू, यानी इससे कंपनी के प्रोमोटर्स पे पैसा नहीं आएगा, कंपनी पे ही पैसा जाएगा। तो कंपनी के जो भी आगे एक्सपेंशन करना है यानी तरक्की करना है उसमें ही लगाया जाएगा पैसा। और यहाँ पे हम जैसे रिटेलर्स इंडिविजुअल हैं कितना क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम ही 1 लॉट। एसएमई कंपनियों में दोस्तों लगभग यही कंडीशन रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट रहता है। तो एक लॉट में 2000 शेयर्स हैं, जिसका अमाउंट 1,38,000 होता है दोस्तों, और मैक्सिमम ही उतना ही है दोस्तों। तो यानी 1 लॉट 2000 शेयर्स और अमाउंट 1,38,000। और यहाँ पे अभी प्रोमोटर्स पे जो होल्डिंग है 79.6% है, जो बाद में कितना रहेगा इधर अपडेट नहीं है आईपीओ आने के बाद। और दोस्तों इसका एक टाइम टेबल अपडेट नहीं है, जैसा अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों अभी कंपनी का ऑफिस, तो यहाँ पे ऑफिस नंबर 402 बी विंग दामजी श्यामजी कॉर्पोरेट स्क्वायर लक्ष्मी नगर घाटकोपर ईस्ट मुंबई में ये ऑफिस है। और ये कंपनी का फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी और ये वेबसाइट है, आप और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार कंपनी का लिंक इन टाइम है, ये रजिस्ट्रार का फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी और ये वेबसाइट है। वेबसाइट हमें अलॉटमेंट के टाइम पे यूजेबल है। तो दोस्तों ये थे गेटालॉन्ग इंटरप्राइजेस लिमिटेड के आईपीओ के डिटेल्स, जो कि 27 को ओपन होने वाला है दोस्तों। ये एसएमई आईपीओ इसलिए इसका जीएमपी उतना अपडेट नहीं रहता है, और भी अपडेट आते रहेंगे दोस्तों, और भी आईपीओ आने वाले हैं। वैसे ही मैं एक लिस्ट आईपीओ कितने आने वाले हैं आपको एक आने वाले वीडियो में अपडेट करूँगा। तो अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।